यदि आप भी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा रुको, सब्र करो, नहीं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, आपको तो पता ही है, नाउ मैरिज इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ योर लाइफ, और इसमें ब्यूटी और प्रॉपर्टी का धंधा भी चलता रहता है। अब तो शादी करना, डिवोर्स देना, आधा प्रॉपर्टी को लेके जाना एक नया ट्रेंड बन चुका है। इसलिए आपको सोच समझकर शादी करनी चाहिए। कुछ लड़कियां 100% नहीं, 1001% टॉक्सिक होती है, धोखेबाज होती है। इसलिए ऐसे लड़कियों को जल्दी पहचानना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। यदि आप आपके लाइफ को बचाना चाहते हैं, तो फंसना नहीं चाहते हैं, तो धोखा नहीं खाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे 12 तरह की लड़कियों से दूर रहना चाहिए। उनके साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहिए। नो मीन्स नो, नेवर मैरी सच काइंड ऑफ गर्ल्स। टाइप नंबर 1, नॉट हार्टली इंटरेस्टेड गर्ल। जो लड़की घर वालों के दबाव में आके शादी करने के लिए हाँ बोली होती है ना, ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करना है। जब आप लड़की को देखने के लिए उसके घर गए होते हैं ना, तब थोड़ा पर्सनली बातचीत करने का मौका मिलता है। उस टाइम में अगर लड़की कहती है कि मुझे शादी पसंद ही नहीं है, मैं सिर्फ घर वालों के ज़बरदस्ती के लिए शादी कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी हिंट देती है तो, नहीं तो डायरेक्टली कहती है तो, उस लड़की के साथ आपको शादी नहीं करना है। हो सकता है कि वो लड़की किसी और के साथ अफेयर में हो, रिलेशनशिप में हो, प्यार करती हो, पसंद करती हो, नहीं तो उसको लग रहा हो कि मैं और थोड़ा पढ़ाई करूंगी, फैशन को फॉलो करूंगी, वो करूंगी, ये करूंगी। रीज़न कुछ भी हो सकता है। अगर वो लड़की शादी करने के लिए दिल से तैयार नहीं है तो उस लड़की के साथ शादी नहीं करना है। वो लड़की प्यार करने के चक्कर में घर वालों के हाथ में पकड़ी गई होती है तो घर वाले तुरंत ही शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो घर वालों के डर से या दबाव से आपके साथ शादी करती है तो आगे आपको धोखा देके उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा सकती है, नहीं तो आपके साथ किटकिट कर सकती है। इसलिए जो लड़की दिल से शादी करने के लिए तैयार नहीं है ना, उसके साथ शादी करना ही नहीं है, आपको दूर भागना है। नंबर 2, विक्टिम कार्ड पर्सनालिटी गर्ल। जो लड़की विक्टिम कार्ड खेलने में एक्सपर्ट रहती है ना, ऐसे लड़की से भी आपको शादी नहीं करना है। अगर आपको पता चलता है कि ये लड़की विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर है तो उससे दूर भागना भाई साहब। कुछ लड़कियां होती है, उनके नज़र में सिर्फ वही सही रहती है, बाकी सब बेकार होता है, बाकी लोग गलत होते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को भी ब्लेम करती रहती है, फैमिली को भी ब्लेम करती रहती है, रिलेटिव्स को भी ब्लेम करती रहती है, सबको ब्लेम करती रहती है। उसके नज़र में सब गलत है, सिर्फ वही सही है। उसका कुछ गलती कभी नहीं होता और गलती रहता ही नहीं है। अगर वो लड़की ऐसे बिहेव कर रही है तो उसका माइंडसेट विक्टिम कार्ड माइंडसेट होता है। अगर आप ऐसे एक लड़की से शादी करते हैं तो आगे कुछ गड़बड़ होता है तो ये लड़की आपके साथ भी विक्टिम कार्ड को खेलेगी और आपको हैरास करेगी, टॉर्चर करेगी और आपके ऊपर फेक केसेस को भी लगवाएगी। इसलिए विक्टिम कार्ड लड़की के साथ शादी मत कीजिए। हो सकता है उसके घर वाले गलत हो, फ्रेंड्स गलत हो, लेकिन सब कुछ गलत नहीं हो सकता है ना, कोई एक तो सही होना चाहिए ना। लेकिन ऐसे लड़कियों के नज़र में कोई भी सही नहीं रहता। सारे पुरुष एक तरह रहते हैं, सारे रिलेटिव्स भी एक तरह रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी खराब है। सिर्फ वही एक महारानी सही है, बाकी सब गलत है, ऐसा उसका एक मेंटालिटी रहता है। यही विक्टिम कार्ड गर्ल का एक बिगेस्ट रेड फ्लैग है। ये दिखता है तो दूर भाग जाओ। हाय, यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं, तो मोबाइल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं, तो आईफोन वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं, तो लॉगिंग को सीखना चाहते हैं, तो स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल क्रिएशन और मोनेटाइजेशन के बारे में सीखना चाहते हैं, तो फोटोग्राफी को सीखना चाहते हैं, तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। नंबर 3, कैरेक्टरलेस गर्ल। जिस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं होता है ना, ऐसे लड़की के साथ आपको कतई शादी नहीं करना चाहिए। जो लड़की अपने मोबाइल को छुपाती है और सोशल मीडियाज को खुद अपने घर वालों से भी छुपाती है, दोस्तों से छुपाती है, और बार बार फ़ोन नंबर को बदलती रहती है, बार बार अपने लोकेशंस को बदलती रहती है, बेवजह किधर भी गायब हो जाती है, तो मल्टीपल लव अफेयर्स को चलाती है, तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स को रखती है, तो
शादी से पहले बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स करती रहती है तो, और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है तो, ड्रिंक्स करती है तो, स्मोकिंग करती है तो, ड्रग्स लेती है तो, गंदी गंदी गालियाँ देती है तो, ऐसे लड़की के साथ आपको शादी नहीं करना चाहिए। ऐसे लड़कियाँ होती है ना, वो सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती है, व्हाट अ बोल्ड गर्ल, लेकिन रियल लाइफ में इनका कोई भी वैल्यू नहीं है। रियल लाइफ में आपको उसके साथ शादी करने के बाद उसको पत्नी बनाकर रखना है, न कि गर्लफ्रेंड, न कि एक शोकेज आइटम। पत्नी का मेन एक कर्तव्य होता है कि घर को संभालना, आगे बच्चे होने के बाद उनको संभालना और उनको अच्छी संस्कार देके उनको एक बड़ा आदमी बनाना, सोसाइटी में अच्छे माहौल को क्रिएट करने में मदद करना। अगर वो लड़की खुद ही इतने नीचे लेवल पर गिरी हुई है तो आपके साथ तो एडजस्ट करेगी ही नहीं, वो अपने ऐसे ही नशा करेगी, लड़कों के साथ घूमेगी, सेक्स करते घूमेगी और आपको भी खुश नहीं रहने देंगी, और बच्चे हो जाते हैं तो उनका भी अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगी। घर को बसाने में ऐसे लड़कियां आपको कभी भी मदद नहीं करती है, इसलिए कैरेक्टरलेस लड़कियों के साथ शादी करना सही नहीं है। फिर आप भी कैरेक्टरलेस है तो कर सकते हो, दोनों मिलके ही दारू पी सकते हो, किधर चाहे उधर घूम सकते हो, किसी के साथ भी सो सकते हो। आप अच्छे इंसान है तो ऐसे लड़कियों से दूर भागिए। आप भी ऐसे नीचे गिरे हुए इंसान है तो कर लीजिए जो करना है। टाइप नंबर 4, बैड फैमिली बैकग्राउंड गर्ल। जिस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता है ना, ऐसी लड़की के साथ भी आपको शादी नहीं करना चाहिए। अगर लड़की से कुछ भी गलत हो जाता है तो, अगर वो गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं तो, अगर उसके घर वाले सब अच्छा है तो, अच्छे संस्कार को रखते हैं तो, और समाज में एक इज्जत से रहते हैं तो, वो अपने बेटी को डांटते हैं, समझाते हैं और स्ट्रिक्टली वार्निंग करके कहते हैं और आपके साथ अच्छे से रहने के लिए ऑर्डर करते हैं। अगर उस लड़की के घर वाले ही बिगड़ चुके हैं तो, उनका खानदान ही खराब है तो, वो कभी भी अपने बेटी को अच्छे बात नहीं कहेंगे। अगर उनकी बेटी गलत राह पर जा रही है तो भी वो उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो उसको सपोर्ट करते हैं और आपको डाइवर्स से पहले भी लूटते हैं और डाइवर्स होने के बाद भी लूटते हैं। इसलिए जिस लड़की का खानदान बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता है ना, ऐसे लड़की से भी शादी नहीं करना है। लड़की का कैरेक्टर अच्छा होना कितना जरूरी है ना, उनका घर वालों का कैरेक्टर भी अच्छा होना उतना ही जरूरी है। लड़की का बाप भी कुछ नहीं करता, माँ तो ऐसे ही बिगड़ी है, और उनका दूसरा बेटा मतलब आपके इस लड़की का भाई वो भी कुछ नहीं करता, ऐसे ही नल्ला बेरोजगार है तो उनको संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। आप जितने दिन तक उनको पैसा देते रहते हैं ना, तब तक वो आपको अच्छा रहने देते हैं। जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो जाता है ना, उस दिन आपको डाइवर्स देते हैं। डाइवर्स से पहले भी लूटते हैं, बाद भी लूटते हैं, वो अपनी मनमर्जी आपके ऊपर चलाते हैं। इसलिए खराब बैकग्राउंड वाले लोगों से बच के रहिए। टाइप नंबर 5, गर्ल हैविंग डोमिनेटिंग मदर। जिस लड़की का माँ बहुत ही दबंग होती है ना, डोमिनेटिंग होती है ना, ऐसे लड़की से हो सकता है तो शादी मत कीजिए, बिल्कुल ही अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है तब आप कर सकते हो, चॉइस ही नहीं है तो, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जिस लड़की का माँ दबंग होती है, बहुत डोमिनेटिंग होती है ना, ऐसे लड़की से शादी मत कीजिए। जिस घर में मर्द का कोई भी वैल्यू नहीं रहता, मर्द की बात के लिए कोई इज्जत नहीं रहता है ना, सब कुछ कारोबार औरतों का ही चलता है ना, ऐसे औरतें किसी मर्द को खुश नहीं रख सकते हैं और घर को भी शांति से रहने नहीं देते हैं। ये लड़की होती है ना, मीन्स आपकी पत्नी अपनी माँ से बचपन से ही ट्रेनिंग ले चुकी होती है। वो देखी होती है ना उनके पापा को उनकी माँ कैसे दबा के रखी होती है, उसी तरह वो आपको भी दबा के रखती है। आप उसको सोने के पिंजरे में रखते हैं क्या नहीं पता नहीं, लेकिन वो तो आपको कुत्ते के बेल्ट डाल के घर में रखती है, आपके ऊपर अपनी मनमर्जी चलाती है, आपको भी कंट्रोल करती है। जैसे उसकी माँ उसके पिता को एक वीक मर्द बना के रखती है ना, आपको भी ये शादी होने के बाद वीक मर्द बना के ही रखेगी। आपका फ्रीडम चला जाएगा, आपका पैसा पूरा उसके हाथ में ही आएगा, और आप कुछ भी कहते हैं तो वो सुनेगी नहीं, वो कहती है ना वही चलेगा, उसका ही सरकार चलेगा भाई साहब, आपका कुछ नहीं चलेगा।
वो प्रधानमंत्री की तरह सरकार चलाएगी और राष्ट्रपति की तरह आपको चुप बैठना पड़ता है, ऐसा होता है। इसलिए जिस लड़की का माँ डोमिनेटिंग कैरेक्टर की होती है ना, उनसे थोड़ा बच कर रहिए। टाइप नंबर 6, ब्यूटी क्वींस। जिस लड़की को अपने ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड रहता है ना, ऐसे लड़कियों से भी आपको शादी नहीं करना चाहिए। ब्यूटी टेम्पररी है। आज वो खूबसूरत लगती है तो आगे आने वाले 4-5 साल के बाद वो बदसूरत लगने लगती है, मोटी हो जाती है, भैंस की तरह दिखने लगती है। तब क्या करोगे? अगर वो लड़की सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल है, ब्यूटी के अलावा उसके पास आपको देने के लिए बाकी कोई भी चीज़ नहीं है, तो उससे शादी करना समझदारी नहीं है। क्या करोगे? उसके सुंदरता को लेके आचार डालोगे? सिर्फ सुंदर होने से भाई साहब कुछ भी नहीं चलेगा। घर को चलाने के लिए जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। लेकिन ये सुंदर लड़कियां होती है ना, एक तरह से महंगी लग्जूरियस कार्स की तरह होती है। इनका खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है, एटीट्यूड भी ज़्यादा रहता है और गुस्सा भी बहुत जल्दी आती है। ऐसे गर्ल्स बहुत आलसी भी होती है। वो घर में कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं होती है। सिर्फ खाना, टीवी देखना, मोबाइल खरीदना, शॉपिंग करने के लिए जाना, ऐसे ही आपके पैसे को उड़ाती रहती है। घर का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी और आपके लाइफ में भी कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेगी। उसके पास सुंदरता के अलावा दूसरी कोई क्वालिटी नहीं है, तो ऐसे लड़की से शादी करना समझदारी नहीं है। ब्यूटी क्वीन से जितना आप दूर रहते हो ना, उतना आप खुश रहते हो। टाइप नंबर 7, अनसेटिस्फाइड गर्ल। जो लड़की अनसेटिस्फाइड है और आपको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करती है ना, ऐसे लड़कियों से भी आपको शादी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे लड़कियों के साथ शादी करते हैं तो वो आपको हर एक चीज़ में नीचे दिखाती है। आप उसके मन के हिसाब से, उसके एक ऑर्डर के हिसाब से बदलने लगते हैं तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। आज कहती है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आपका वेट ज़्यादा है। कल कहती है कि आपका वेट बहुत ही लॉस हो चुका है, और एक दिन आके कहती है कि आपका हाइट थोड़ा कम है, ज़्यादा है, वो छोटा है, ये छोटा है, ये भी कह सकती है। मतलब वो कभी भी खुशी नहीं रह सकती है। वो हमेशा आपको दूसरे मर्दों के साथ हर एक चीज़ में कंपेयर करेगी। वेट में कंपेयर करेगी, हाइट में कंपेयर करेगी, फाइनेंशियल स्टेटस में कंपेयर करेगी, कलर में करेगी, हर एक चीज़ में हर एक मर्द के साथ आपको कंपेयर करेगी और हमेशा आपको नीचे दिखाएगी, हमेशा आपको टोकते बैठेगी। इसलिए जो लड़की आपको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करती है ना, ऐसे लड़कियों के साथ शादी मत कीजिए। और ऐसे लड़कियां हमेशा आपके साथ रूडली बिहेव करती है और आपके पीठ के पीछे आपको धोखा देती रहती है। अगर आप कुछ पूछते हैं तो वो आपको बताएगी तुम्हारे में ये कमी है, वो कमी है, ऐसे बताएगी और आपके सामने ही आपको धोखा देगी, किसी और से रिलेशनशिप बनाएगी। इसलिए जो लड़की आपको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करती है ना, उस लड़की को दूर से ही राम राम कहिए। टाइप नंबर 8, शॉर्टकट सक्सेस गर्ल। जिस लड़की को ज़्यादा एफर्ट्स लगाए बिना, हार्ड वर्क किए बिना बहुत आसानी से रातों रात पैसा मिला होता है, सक्सेस मिला होता है ना, ऐसी लड़की के साथ भी आपको शादी नहीं करना चाहिए। आपको पता है मार्केट में पैसा कमाना कितना मुश्किल है, आपको पता है। मर्द इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आप इधर दिन में 14-15 घंटे काम कर रहे हो, फिर भी आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको कुछ किए बिना ही आसानी से आपसे भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो रातों रात वो गाड़ी ला रहे हैं, तो रातों रात आईफोन ला रहे हैं, तो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, तो फॉरेन ट्रिप्स को जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लड़कियाँ ऐसे ही होती है, कुछ टैलेंटेड लड़कियाँ भी होती है, लेकिन टैलेंटेड लड़की को भी आईफोन खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, फॉरेन ट्रिप पर जाने के लिए 3-4 साल तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। ऐसा कोई भी लड़की नहीं है कि एक ही महीने में आएगी, करोड़ करोड़ कमाएंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सबको इतना कमाने के लिए 3-4 साल तो मेहनत करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ लड़कियां 3-4 महीने में कमा देती है। अगर किसी लड़की को शॉर्टकट तरीके से, मतलब बॉस के साथ सोने से, किसी और के साथ सोने से सक्सेस मिली है, तो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो पैसा मिला है, तो नेम फेम मिला है, तो ऐसे लड़की को अवॉइड करना है। ये शादी होने के बाद भी यही ट्रिक को अपनाएगी। वो हार्ड वर्क नहीं करेगी, एफर्ट नहीं लगाएगी,
आप एफर्ट कर रहे हैं तो भी तब तक वो इंतज़ार भी नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है ना शॉर्टकट तरीके से कैसे उनको जो चाहिए उसे हासिल करना उसको पता है। शादी के बाद भी वो किसी और के साथ सोएगी और उसको जो चाहिए ना उसे ऐसे चुटकियों में हासिल करेगी। इसलिए जिस लड़की को शॉर्टकट तरीके से सक्सेस मिली होती है, रिचनेस मिली होती है ना, ऐसे लड़की से दूर रहना बेहतर है। हाय, यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को और बिजनेस स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। टाइप नंबर 9, अर्जेंट मैरिज गर्ल। जो लड़की आपके साथ सडनली और सीक्रेटली शादी करना चाहती है ना, ऐसे लड़कियों से थोड़ा सावधान रहिए। 2-3 बार उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से चेक कीजिए। किसी और के ऊपर भरोसा मत रखिए, आप खुद जाके इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लड़कियां शादी से पहले बहुत सारे लौंडों के साथ प्रोटेक्शन के बिना सेक्स करती है और एकदम प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट होने की बात उनके बॉयफ्रेंड्स को पता चलता है तो सब दूर भाग जाते हैं लौंडे। तब इस लड़की को अपने ये बच्चे का बाप को दिखाना चाहिए ना, इसलिए वो तुरंत किसी भी एक बकरा को पकड़ देती है। मतलब आपके पास पैसा है, नेम फेम है तो आपको देख के स्माइल करेगी, खुद आपके आके प्रपोज करेगी, आप बकरा बन जाओगे, उसके जाल में फंस जाओगे। और वो बोलेगी कि मुझे तुरंत ही आपके ऊपर लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, तुरंत ही हम शादी करेंगे, सडनली शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर कोई लड़की ऐसे आके सडनली शादी करने के लिए तैयार हो रही है तो जल्दी शादी करेंगे, जल्दी शादी करेंगे ऐसे नाच रही है तो कुछ ना कुछ झोल रहता ही है। वो किसी और के साथ सेक्स करके प्रेग्नेंट हुई होती है, जल्दी उसको उस कलंक को मिटाना होता है, इसलिए वो आपके साथ जल्दी शादी करने के लिए तैयार होती रहती है। अगर कोई लड़की आपके साथ चुपचाप शादी करेंगे, सीक्रेटली शादी करेंगे, किसी को बताना नहीं है, ऐसे ही किसी मंदिर में जाके चुप के शादी करेंगे, ऐसे बात कर रही है तो ऐसे लड़की से भी बच के रहना भाई साहब। आपको क्या पता, अगर वो लड़की पहले ही शादीशुदा हो और 2-3 लोगों को हाथ दे चुकी हो, धोखा दे चुकी हो, किधर से तो पैसा लूट के आई हो सकता है ना, पहले शादी से वो डिवोर्स भी नहीं ली हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो कहती रहती है कि हम चुपचाप शादी करेंगे, गपचुप करेंगे, सीक्रेटली करेंगे। अगर कोई भी लड़की सडनली आके शादी करने के लिए कहती है तो भी नहीं करना है, सीक्रेटली शादी करेंगे बोली तो भी उसको दूर भगा देना है और आप भी उससे दूर ही रहना है। ऐसे लड़कियों के साथ जाके चिपकना नहीं, अगर आप चिपकते हैं तो आप ही फंस जाते हो, बुरी तरीके से फंस जाते हो। टाइप नंबर 10, मनी माइंडेड गोल्ड डिगर गर्ल। जो लड़की सिर्फ पैसे से प्यार करती रहती है ना, ऐसे लड़कियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। आजकल हम प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही मासूम चेहरे के साथ हंसती रहती है और दिमाग में पैसे के बारे में सोचती रहती है ना, जिसके पास पैसे है उसको भाव देना, जिसके पास कुछ नहीं है ना उसको लात मारना, ऐसे लड़कियों से दूर रहना बेहतर है। जो लड़की सिर्फ पैसे पर मरती है, पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, पैसे के लिए किसी के साथ भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, सोने के लिए तैयार हो जाती है, तो वो अच्छी लड़की नहीं रहती है। अगर वो लड़की सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ शादी कर रही है तो आपके पैसे को वो उड़ाएगी, मौज मस्ती करेगी और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेगी, आपके पॉकेट को पतला करेगी। जिस दिन आपके पास पैसा खत्म होता है, आपका बुरा दिन शुरू होता है ना, उस दिन वो आपको छोड़ के चली जाती है, आपको डाइवोर्स देती है, बचा हुआ पैसा को भी लेती है, प्रॉपर्टी को भी लेती है और किसी और को फिर से फंसाती है। इसलिए जो लड़की सिर्फ पैसे पर मरती रहती है ना, ऐसे लड़की से शादी नहीं करना है। जब आप शादी का बायोडाटा देते रहते हैं ना, तब 1 लाख सैलरी है तो 50,000 दिखाना, 50,000 है तो उससे भी कम दिखाना, 4 एकड़ खेती है तो 2 एकड़ है बताना, मतलब जितना है ना उससे भी कम बताना, फिर आपको सही लड़की मिल सकती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 1 लाख सैलरी है तो 5 लाख बता देते हैं, फिर ऐसे गोल्ड डिगर लड़कियां ही आती है। इसलिए जो लड़की सिर्फ पैसा 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 करती रहती है ना, ऐसा लड़कियों से दूर भाग जाइए। टाइप नंबर 11, मेल बेस्ट फ्रेंड सिंड्रोम गर्ल। जिस लड़की को एक मेल बेस्ट फ्रेंड रहता है ना, उस लड़की को भी शादी के लिए अवॉइड कर दीजिए, उसके साथ रिलेशनशिप को भी मत बनाइए, प्यार का प्रपोजल भी मत दीजिए और दोस्ती भी मत कीजिए।
जो लड़की सबको ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा है वैसा है, सबको इंट्रोड्यूस करके देती रहती है ना, वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड रहता है, नहीं तो आगे बॉयफ्रेंड बनने के लिए वेटिंग लिस्ट में रहता है। और वो उसका सारा खर्चा उठाता रहता है, खर्चा नहीं उठाता है तो इसका सारा काम को करता रहता है, एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट बना होता है। और इसको ही लड़कियां बेस्ट फ्रेंड कहती है। जिस लड़की को ऐसा एक बेरोजगार नल्ला चूतिया बेस्ट फ्रेंड रहता है ना, उस लड़की के साथ कतई शादी नहीं करना है, क्योंकि ये लड़कियां रहती है ना, इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं रहती है। शादी से पहले भी ये उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती है, शादी के बाद भी तैयार नहीं रहती है, शादी होने के बाद भी वो इसको कॉल करता ही रहता है, मैसेजेस भेजता ही रहता है, ये भी उसको इम्पोर्टेंस देती रहती है। मतलब पति से ज़्यादा इस बेस्ट फ्रेंड को इज्जत मिलता रहता है, भाव मिलता रहता है। पति उसको उस बेस्ट फ्रेंड को छोड़ने के लिए कहा देता है तो घर में रामायण महाभारत हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है। इसलिए जिस लड़की को ऐसा एक चूतिया बेस्ट फ्रेंड होता है ना, उस लड़की से कतई शादी मत कीजिए, क्योंकि आपके बाद नहीं तो आपके होते हुए भी वो इसका लेने के लिए तैयार रहता है और हमेशा लेता ही रहता है। इसलिए ऐसे लड़कियों से बच के रहना बेहतर है। अगर वो लड़की उस बेस्ट फ्रेंड को लात मार के हमेशा के लिए उसको ब्लॉक करके आपके साथ शादी करने के लिए तैयार होती है तो आप कर सकते हैं। अगर वो तैयार नहीं होती है तो उसके साथ शादी करने में कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी एक लड़की का पहला प्यार नहीं बन सकते हैं तो एटलीस्ट आप उस लड़की का आखिरी प्यार बनना चाहिए। फर्स्ट लव नहीं बन सकते हैं तो एटलीस्ट लास्ट लव तो बनना चाहिए। फिर आप लास्ट लव भी उसके लिए नहीं बन सकते हैं तो फिर वो तो ऐसे ही घूमेगी और आपको भी हर दिन रुलाएगी, आपकी जिंदगी को झंड करके रख देगी। टाइप नंबर 2 एंड लास्ट, पुअर गर्ल। यदि आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो और आप रिच बन चुके हैं तो गलती से भी गरीब लड़की के साथ शादी मत कीजिए। शादी को बराबरी में करना होता है। आप गरीब है तो गरीब लड़की के साथ शादी कीजिए, आप अमीर बन चुके हैं तो अमीर लड़की के साथ शादी कीजिए। ये छोड़ के आप अमीर है फिर गरीब लड़की के साथ शादी करते हैं तो, नहीं तो वैसा वर्षा, आप गरीब है अमीर लड़की के साथ शादी करते हैं तो दोनों ही सिचुएशन में आपका कटता है। बहुत सारे मर्द क्या सोचते हैं कि मैं तो अब अमीर बन चुका हूँ इसलिए मैं गरीब लड़की के साथ शादी करूँगा। फिर वो गरीब लड़की क्या करती है, इसको लूटती है, क्योंकि वो कभी लग्जरीज को देखी नहीं होती है, कंफर्ट को, अच्छा लाइफस्टाइल को देखी नहीं होती है ना। इसलिए जिस दिन उसको पता चलता है ना इसके पास बहुत पैसा है, वो पहले दिन से ही उसके सारे डिज़ायर्स को, ड्रीम्स को आपके पैसे से पूरा करने लगती है और आपको खोखला बनाने लगती है। अगर आप उसे रोकते हैं तो वो आपके ऊपर झूठे केसेस को लगाएगी, डाइवोर्स देगी और आपसे पैसा और प्रॉपर्टी लेके ही जाएगी, खाली हाथ तो नहीं जाएगी। अब कोई भी लड़की गरीब नहीं है, कोई भी लड़की मासूम नहीं हो सकती है। अब कोई अबला नहीं है भाई साहब, सारे लड़कियां आपका तबला बजा के जाते हैं। इसलिए बराबरी में शादी करने की कोशिश कीजिए, ऊपर नीचे मत कीजिए। इन 12 तरह के टॉक्सिक कैरेक्टर वाली लड़कियों के साथ आपको शादी नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप कह सकते हैं कि तू तो सब कुछ बता दिया, फिर इसे छोड़ के बाकी कैसे लड़कियों को ढूंढेंगे। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं भाई साहब, उसमें एक 50% लड़कियां हैं, मतलब लगभग एक 400 करोड़ तक तो लड़कियां हैं। सारे लड़कियां तो ये 12 तरह के टॉक्सिक लड़कियां नहीं हो सकती है। इनके अलावा भी करोड़ों करोड़ों अच्छी लड़कियां इस दुनिया में है। बस आपको सच्चे मन से, अच्छे इंटेंशन से और सच बोल के ढूंढना है और सतर्क रहना है, चूतिया नहीं बनना है, थोड़ा सब्र रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है शादी करते वक्त। यदि आप थोड़ा सब्र रख के सही टाइम पर सही लड़की से शादी करते हैं तो आपका ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, खुशहाल हो सकती है। यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो ब्यूटी प्रॉपर्टी गेम में फंसते हैं तो उसके सुंदरता से देखकर मोहित हो जाते हैं तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छे से लड़की को परखिए, फिर शादी कीजिए। ये सब आप नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल शादी भी मत कीजिए, किसी के साथ भी शादी मत कीजिए, कुंवारा रह जाइए और कुंवारा रह के मौज मस्ती कीजिए। जो लड़की पसंद आती है ना उसको घुमाइए,
उसको जो चाहिए थोड़ा फेंकिए और आराम से लीड कीजिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आज ऐसा ही कर रहे हैं ना, आप भी सेलिब्रिटी बन जाइए। हो सकता है तो अच्छी लड़की मिली तो शादी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।